बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल रुकनी रिपोर्टर्स बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने हाजिर हैं। और ख़बर ये है नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसको अभी इस वक्त डायरी नंबर लगने का प्रोसेस जारी है। तो अभी ये खबर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं, हो सकता है वीडियो अपलोड होने तक मैं इसको टीवी पे भी दे दूँ, लेकिन टिल देन ये अभी खबर वीडियो के अलावा अभी तक किसी और के पास नहीं है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, जिसमें इस दरख्वास्त ये में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस का दिफा जिसा के लिखे गए फ़ैसले का हवाला दिया गया है। इसके अलावा मुतअद्दिद फ़ैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जो ऑर्डिनेंस है वो उसी जो जंगी हालात होते हैं, ये कह लें कि वॉर लाइक सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, सिर्फ उसी के अंदर जारी हो सकते हैं। उसके अलावा जो ऑर्डिनेंस है वो जारी नहीं किया जा सकता, ख़ासकर कि जब कोई इमरजेंसी से निमटना हो, जैसे कोविड हो या कि पेंडेमिक आ गया हो, फौरी तौर पर कुछ एक्शन चाहिए हो लीगल, उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी होता है। लेकिन अदलिया से मुतल्लिक इस किस्म की तरमीम में कोई अर्जेंसी ऐसी नहीं थी, कोई ऐसी वजूहात नहीं थी कि फौरी तौर पर कोई ऐसा मामला करना हो जिसके लिए ऑर्डिनेंस जारी करना पड़े। लिहाजा ये ऑर्डिनेंस जो है ये आइन और कानून की मंशा के ख़िलाफ़ है, पार्लियामान को बाईपास करके किया गया है, पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश नहीं किया गया। अगर इसको तरमीमी बिल की सूरत में लाते, पार्लियामेंट में बहस होती, तो फिर मामला एक डिफरेंट हो सकता था। वैसे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ओवरऑल ही चैलेंज था और उसको PTI ने साहब ने अपोज़ किया था ऐसे बिल को भी, लेकिन चले वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अदालत ने डिक्लेयर किया था उसे, जिस किस्म की तरमीम की गई है और जो रिज़ल्ट अचीव करने के लिए किया गया है उसी हवाले से ये मामला। और ये उसमें सदा ये भी की गई है कि ये जो बदनीति पर मबनी ऑर्डिनेंस है इसको फौरी तौर पर ना सिर्फ कलअदम करार दिया जाए, बल्कि जो इसके तहत होने वाले ऑपरेशन हैं उनको भी रोका जाए। यानी कि जो कमेटी बनाई गई है जजेस की, जिसमें अमीरुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया, मुनीब अख्तर साहब को निकाल के, उस कमेटी को भी एक काम से रोका जाए। और जो असल कमेटी है, जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता इन दरख्वास्तों के ऊपर, उस वक्त तक जो ओरिजिनल कमेटी यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह वाली, उसको फ़ाल किया जाए, ये कहा गया है, इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त के अंदर। मजमूई तौर पर यह तीसरी दरख्वास्त है जो दायर की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक इनमें से कोई एक दरख्वास्त भी इंटरटेन नहीं हुई। होना तो नाज़रीन ये चाहिए कि सबसे पहले, क्योंकि ये एक मुतनाज़ चीज़ होती जा रही है कमेटी भी, और जस्टिस मंसूर अली शाह इससे बैठने से भी इनकार कर चुके हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सदा भी ये की है, अपना मुतालबा भी ये किया कि इसका जुडिशल जायज़ा लिया जाए। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशली जायज़ा नहीं ले लेती, इसके प्रीव्यू को देख नहीं लेती, तो मुतनाज़ चीज़ है, उसको इस पर अमल करने के बजाय मुनासिब यही होगा कि अदालत पहले इसको क्लियर कर दे कि ये ऑर्डिनेंस कानूनी आइनी कोई इसको सपोर्ट है भी या नहीं, या बस सिर्फ वैसे ही एक पर्पज़ अचीव करने के लिए किया गया। और अदालत उसमें जो अथर मिला सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लिसिट का, कि मिली भगत से नहीं हुआ, तो पहले इसकी सेंटिटी को क्लियर किया जाए, तो फिर इसके ऊपर आगे समाअत की जाए, मुनासिब तो यही है। लेकिन अब देखें उस ऑर्डिनेंस में ये भी लिखा हुआ है जिसके तहत ये कमेटी बनी है कि पहले जो केस पहले आएगा वो पहले लगेगा, जो बाद में आने वाला केस बाद में लगेगा। अगर पहले किसी चीज़ को लगाया जाए तो उसकी रीज़न रिकॉर्ड करनी होंगी। अब वो रीज़न अगर कमेटी रिकॉर्ड कर भी सकती है कि मामला क्योंकि कमेटी की साख मुतासिर हो रही थी और मुकदमात में जजेस को भी एतराज़ था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस वजह से मामला हमने जल्दी इसको फिक्स कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, उस ऑर्डिनेंस के अंदर एक और भी चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि तमाम जो प्रोसीडिंग है वो रिकॉर्ड होंगे, उनका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और पब्लिकली अवेलेबल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे तब से लेके अभी तक कोई चीज़ पब्लिकली वो डिस्प्ले में नहीं आई, ना किसी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड आया। खासकर ये जो उसके ऑर्डिनेंस के बाद से जितनी हुई हैं, अभी तक कोई चीज़ अपलोड नहीं की गई प्रोसीडिंग की। और सबसे बढ़ के जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, 2 मेंबरान ने बैठ के आपस में बैठ के मीटिंग की थी, उस मीटिंग के मिनट्स भी अभी तक जारी नहीं हो सके। हालांकि 2 ही बंदों ने साइन करने हैं, वो 5-10 मिनट की मीटिंग से ज़्यादा लंबी तो मीटिंग भी नहीं हुई कि उसमें बेंचेस क्या तश्कील दिए क्या नहीं दिए गए। मंसूर अली शाह साहब का लेटर है उस हवाले से, और वो उसके भी रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आ सका। और मंसूर अली शाह साहब के लेटर के हवाले से अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की जानिब से एक ख़त लिखा गया है और मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में, और जिसमें उन्होंने अपना कमेटी ने क्या क्या अचीव किया और चीफ जस्टिस ने क्या क्या अचीव किया और कुछ इस तरह की बातें सारी उसके अंदर बताया जा रहा है कि लिखी गई हैं। अभी वो डिटेल उसके सामने नहीं आई, कॉपी उसके सामने नहीं आई, लेकिन एक स्केच, एक खाका उसका सामने आ गया, जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि सुना है कि कुछ बड़ी अचीवमेंट्स गिनवाई गई हैं उसमें, कि क्या क्या जो है ना वो तीर चलाई गई हैं। तो लेट्स सी कि उसमें क्या आता है। इसके अलावा नाज़रीन एक ख़बर ये भी है कि अगले हफ्ते में यानी 30 तारीख को नेक्स्ट वीक में
30 से गलबन ये डेट आ गया। नेक्स्ट वीक में बहरहाल ये केस लगा हुआ है NA-37 कुरम का, जहाँ से साजिद तूरी जो पीपल्स पार्टी के हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे। रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स का ये मामला है, गलबन रिकाउंट वहाँ से ऑर्डर हुआ था या ऐसा कोई चीज़ है, क्योंकि वकील GM मलिक साहब हैं पेशावर के, उनसे मैं रेगुलरली रब्ते की कोशिश करूँ लेकिन रब्ता हो नहीं पा रहा। हुकूमती नशिस्त है ये जिसमें रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स का मामला और साजिद तूरी साहब की अपील है। तो गालिबन ये इलेक्शन कमीशन या वहाँ के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो अपील में आए हुए हैं। तो ऑलरेडी सीट गवर्नमेंट के पास है और जो इनके सेकंड नंबर पे आए थे वो गालिबन JUI से उनका ताल्लुक था या और इंडिपेंडेंट तीसरे नंबर पे थे उसमें। तो देखते हैं कि उसमें ये अब तूरी साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्या उस पर इस्टेब्लिश होता है, वोटों का रिकाउंट उसमें होता है या नहीं होता, या सुप्रीम कोर्ट रिकाउंटिंग ऑफ एप्लीकेशन की दरख्वास्त को खारिज कर देती है इस अपील को। ये फैक्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि मैं रब्ते की कोशिश कर रहा था, वकील साहब से रब्ता इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। अगर होता उनसे बात होती तो यकीनन ये बात सामने आ जाती कि ये मामला एक्चुअल में था क्या। और सबसे बढ़ के वो उसी चीज़ को फिर ये भी देखना है कि कल वो जो रिव्यू भी लगेगा NA-91 तानिया वाला फैसलाबाद का, कि 91 है 97, एक तो आजकल पता नहीं दिमाग भी वो किराया इतनी जगहों से ले रहा हूँ ना, नजदीक किराए का साफ़ी हूँ तो समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है। तो तानिया वाला का भी कल रिव्यू लगा हुआ है उसी 2 मेंबर बेंच के सामने, तो देखते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं इस पर। और उसमें भी ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी उनको कि उन्होंने तूरी साहब के मामले पे भी कि रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स की जो एप्लीकेशन है वो कंसोलिडेशन से पहले दी गई थी या बाद में दी गई थी। वैसे तो हुकूमती नशिस्त कहीं जाती नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो ज़्यादा कोई इस मामले पर टेंशन तूरी साहब को या किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। लगा भी काजी साहब के बेंच में हुआ है, कहीं आसपास भी नहीं है कि उनको कोई परेशानी हो। तो दूसरी चीज़ ये नाज़रीन के जो जजेज़ हैं वो डटे हुए हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर। ये जो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कभी फेक नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कभी क्या आ रहा है कि जी जैसे फ़लाँ ने इस्तीफ़ा दे दिया, हम तक वो सर्कुलेट होती भी आती हैं चीज़ें कि जिसकी तस्दीक करें कुछ इस्तीफ़ा आया नहीं आया। एक चीज़ बड़ी क्लियर अपने माइंड में रख लें, कोई जज भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहा इस सारे क्राइसिस के अंदर। ये एक जुडिशल क्राइसिस मैं इसको कहूँगा, कोई भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, सब लोग अपने अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़े हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि इस किस्म की हरकतें करके वो गवर्नमेंट अगर ये समझ रही है कि कंप्रोमाइज़ करवा लेगी किसी जज को, जैसे ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि 8 जजों की वजाहत के मामले पे कि जी 2 जजेस तो इसमें से पीछे हट जाएंगे अगर, या 2 अगर ये कह दें हमें पता नहीं वजाहत जारी होगी। तो वजाहत जब 8 जजों के फैसले का हिस्सा बनी, पहले वजाहत पे भी 8 के सिग्नेचर थे, फिर जब उसको हिस्सा बनाया गया फैसले का उसके ऊपर भी 8 के 8 ने सिग्नेचर्स किए हैं। तो ये कहना कि जी वो 2 जज इधर हो गई 1 जज इधर निकल गया, ये सब की सब हवाई बातें हैं, ख्वाहिशात हैं जिनको खबरें बनाया जा रहा है। अलबत्ता अब देखने वाली चीज़ ये है कि बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फुल कोर्ट फैसले के मुताबिक उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करती है नहीं, क्योंकि तीसरी दरख्वास्त है मजमूई तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़। अगर तो इसको टेकअप नहीं किया जाता तो और 63A वाले बेंच के मामले पे आगे चलती है बात और स्टे दे दिया जाता है फैसले के ऊपर, फैसला सस्पेंड कर दिया जाता है और गवर्नमेंट को मौका दे दिया जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मंडी लगाने की सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती है। हाँ जी जनाब, उठाएँ धौंस धांधली से पैसे दे के जैसे भी वोट ख़रीद के डालें और 2/3 पूरी करें और तरमीम करें, तो फिर मेरा ख्याल है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ देना चाहिए। और जो यहाँ पे खुदाइयाँ हो रही हैं जिसके करीब मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो वो कब्र बुनियादी हकूक़ की, सुप्रीम कोर्ट की, साथ ही साथ जमहूरियत की भी इसके अंदर कर देनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी आला तरीन अदालत ने करप्शन की इजाज़तें देनी है तो फिर मेरा ख्याल है ताले लगा के सारों को कहीं और चले जाना चाहिए। मज़ीद खबरों के साथ बेंच के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।